हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। आज के सेशन के अंदर हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी बच्चे जानते हो कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एक है एवलिन ग्लेन के बारे में और एक है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं 10 मिनट्स के अंदर आप लोगों को इस चैप्टर का एक एक्सप्लेनेशन देने वाली हूं, ठीक है। और समरी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एवलिन ग्लेन पार्ट 1 की समरी डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाला जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो ये वीडियो है बेसिकली साउंड ऑफ म्यूजिक के ऊपर, ये जो चैप्टर है इसकी राइटर कौन है। राइटर का नाम है डेबोरा काउली। अब ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि तुम लोग को जो प्रॉब्लम होती है ना कि मैम कितना भी लिख करके आते हैं आंसर में, कितनी भी लाइनें लिख करके आए, कितना भी शीट भर के आए, यार मैम पूरे नंबर देती ही नहीं है, कभी भी हमेशा मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि बेटा छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना होता है और उनमें से एक डिटेल है राइटर का नाम। राइटर के नाम पे ध्यान दो, राइटर के नाम की स्पेलिंग में भी मिस्टेक मत करना और नाम भी याद रखना। डेबोरा काउली ने कहानी लिखी है। अब साउंड ऑफ म्यूजिक के अगर हम बारे में बात करें तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें दो कहानियां हैं, दो बड़े महान दिग्गज लोगों की कहानी है। अभी हम एवलिन ग्लेन की कहानी पे फोकस करेंगे, लेकिन ओवरऑल चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल चैप्टर जो है बेटा वो फोकस करता है कि कैसे दो दिग्गज लोग म्यूजिक की फील्ड में अपना नाम बनाते हैं। उनकी लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उसका सामना करते हुए, उससे निपटते हुए, उससे डील करते हुए वो मन में डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं एंड देन अपनी लाइफ में इतना बड़ा मकाम भी अचीव करते हैं, जैसे कि एवलिन ग्लेन के साथ ही हुआ। राइट, उनके साथ ऐसा नहीं था कि वो बचपन से डेफ पैदा हुई थी, जिंदगी में बस ऐसा कुछ समय आया, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आए, ऐसी सिचुएशन आई जहां पर धीरे 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 उनकी जो हेयरिंग पावर थी वो पूरे तरीके से चली गई, यानी कि उनकी हेयरिंग एबिलिटी उन्होंने पूरे तरीके से खो दी थी। वो 100% डेफ हो चुकी थी, सुनने की शक्ति नहीं बची थी। एंड ये हुआ उनकी लाइफ में जब वो सिर्फ 11 साल की थी। तो सोचो कि 11 साल के बच्चे के साथ अगर जिंदगी में ऐसा हो जाए तो क्या वो सोचेगा कभी कि मुझे आगे चल के म्यूजिशियन बनना चाहिए? नहीं, सब ड्रीम्स वगैरह सब ब्लर दिखने लग जाते हैं, लगता है कि जिंदगी ही खत्म हो गई। बट सोचो कि ऐसे में इस बच्ची ने, एवलिन ग्लेन ने हार नहीं मानी और ये एक बहुत ही महान म्यूजिशियन बनी, ठीक है। जिनके कॉन्सर्ट्स जब होते थे तो बहुत ज्यादा भीड़ आती थी उनको देखने के लिए, टिकट सोल्ड आउट हो जाती थी तुरंत के तुरंत। इतनी महान म्यूजिशियन ये बनी, इन्हीं की कहानी आज हम देखने वाले हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो एवलिन ग्लेन लिसन टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। तो बेसिकली गाने को सुनती तो है लेकिन एक्चुअल में सुनती नहीं है। इसका मतलब तो बेटा बेसिकली म्यूजिक को वो फील करती है, सुन नहीं सकती कानों से। राइट, इसके बारे में बात हो रही है और ये है एवलिन ग्लेन। तो अगर अब यहां पर हम देखें तो एवलिन ग्लेन जो है वो मल्टी पर्क्यूशनिस्ट है। पर्क्यूशनिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसपे बीट करें तो साउंड आती है। ड्रम है ना, ड्रम पे बीट करो तो साउंड आती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, बैंजो वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसपे आप अगर बीट करते हो, है ना, तो उसमें से साउंड निकले, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ये प्ले किया करती थी। और एक नहीं, दो नहीं, कई सारे 100 के करीब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो ये प्ले कर सकती थी। अब होता क्या है, अगर इनकी कहानी के बारे में हम देखें बेटा, देखो यहां लिखा है नॉट इवन 100, राइट, यहां पे लिखा है शी हैज अटेन्ड मास्टरी ओवर ऑलमोस्ट 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्पाइट बीइंग हेयरिंग इम्पेयर्ड, यानी कि सुन नहीं सकती थी। 1000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बजाने सीख लिए थे। और पता है इनके साथ जिंदगी में हुआ कब था ये? उनके साथ जिंदगी में हुआ था जब ये 8 साल की थी। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 8 साल की उम्र में ऐसा हुआ था कि उनको पहली बार पता चला था सबको कि शायद उनके सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उस लड़की को सही से सुनाई नहीं देता, एवलिन ग्लेन को सही से सुनाई नहीं देता। 11 साल की उम्र में ये चीज कंफर्म हो गई थी कि वो 100% अब डेफ हो चुकी हैं, उन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। उनके जो स्कूल के लोग थे उन्होंने बोल दिया था कि आप यहां से एडमिशन हटवाओ, कटवाओ उनका नाम और इनको एक स्पेशल स्कूल में डाल दो जो कि उन बच्चों के लिए है जो कि स्पेशली एबल्ड हैं। राइट, तो अब यहां पे होता क्या है कि जब एवलिन ग्लेन को पता चलता है तो उनके साथ भी जिंदगी में वही एक नॉर्मल रिएक्शन निकलता है उनसे भी, जो हर किसी का निकलेगा कि हे भगवान अब मैं क्या करूंगा, मैं सुन नहीं सकता, तो मेरा फ्यूचर मुझे डार्क नजर आ रहा है। सेम एवलिन ग्लेन के साथ भी हुआ, लेकिन इस लड़की ने हार नहीं मानी। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो है लंदन की सबसे टॉप नॉच आप कह सकते हो अकेडमी है, उस अकेडमी में इन्होंने दाखिला पाया और हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री क्रिएट करी थी वहां पर, है ना। इतने इतने बढ़िया तरीके से वो वहां से पास आउट हुई हैं और उन्होंने सभी टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि इससे पहले
ऐसा कोई इंसान आया ही नहीं था। और सोचो ये इंसान सुन तक नहीं सकता, मतलब ये बच्ची सुन तक नहीं सकती थी। 11 साल की उम्र में इन्होंने सुनने की सारी शक्तियां खो बैठी थी ये। और होता क्या है कि आगे जाकर के इनकी लाइफ में ना जो डिटर्मिनेशन था, इन्होंने वो नहीं कभी लूज किया। इनके मन में हमेशा से उन्होंने ये ठान रखा था कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं सुन नहीं सकती तो क्या, मेरे जो सपने थे वो क्या मैं अब छोड़ दूंगी? नहीं, उन सपनों को मैं पूरा करूंगी। अब वो कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई एक सेंसेस काम करना बंद कर देती है तो बाकी ज्यादा हाइटेंड हो जाती है। तो उन्होंने उसी चीज पे काम किया। उन्होंने डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस, हार्ड वर्क का इस्तेमाल करते हुए पूरे तरीके से अपने आप को झोंक दिया था म्यूजिक में। एंड उन्होंने नए नए तरीके निकाले, डिस्कवर किए, जिससे कि वो म्यूजिक को बिना सुने फील कर सकती थी एंड म्यूजिक प्ले कर पाती थी। यहाँ पे बताते हैं कि उनको ना मिस्टर फॉर्ब्स यहाँ पर डिस्कवर करते हैं, यानी कि एवलिन ग्लेन को देखते हैं कि भाई ये बच्ची है जो कि सुन नहीं सकती बट फिर भी कितनी मेहनत करती है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके, म्यूजिशियन बन सके। एवलिन ग्लेन ने देखा था कि जब जाइलोफोन बजाना होता है तो उसके लिए जो हाथ में जो स्टिक्स होती हैं जाइलोफोन को प्ले करने के लिए, तो वो क्या करती थी, स्टिक्स को जब भी ऐसे जाइलोफोन पे ऐसे बीट करती थी तो ना वो स्टिक्स में से जो वाइब्रेशन थी वो उनकी फिंगर्स तक जाती थी। तो उस वाइब्रेशन को वो समझती थी, महसूस करती थी और उसके हिसाब से प्ले किया करती थी। देन आगे चल करके उन्होंने एक और नया प्रोसेस निकाला था जहां पे वो क्या करती थी कि बड़े बड़े ड्रम्स रखे जाते थे और वो उन ड्रम्स को अपनी अपर बॉडी में और जो लोअर ड्रम्स थे उनको लोअर बॉडी में फील करने की कोशिश करती थी, उसकी वाइब्रेशंस को। और वो जब भी प्ले करने जाती थी तो वुडन फ्लोर पे वो बिना शूज, बिना स्लीपर्स के नंगे पांव खड़े होती थी ताकि वो ड्रम्स की जो बीट है उसको, एक तो वो नीचे झुकती थी थोड़ा सा ताकि ड्रम को जब बीट करे तो उसके वाइब्रेशंस वो महसूस कर सके, एंड उसके अलावा बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को वो अपने अपने पैरों के थ्रू भी उसकी वाइब्रेशंस महसूस कर सके। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारा हार्डवर्क के थ्रू अटेन किया था ये लेवल कि वो उसके बाद काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर पाती थी। तो ये थी उनकी पूरी लाइफ। और उसके बाद उन्होंने इतने सारे कॉन्सर्ट्स भी किए कि वो खचाखच भरे रहते थे, टिकट पूरा मतलब वो हाउसफुल चलते थे, लोग बहुत पसंद करते थे। और इनको ये तक बोला गया कि भाई वो एक इंस्पिरेशन बनी थी बाकी सभी डेफ बच्चों के लिए, जिनको लगता था कि अगर हम डेफ हैं तो अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में, हमें अपने ड्रीम्स पे हमें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन वो एक इंस्पिरेशन बनी थी जिन्होंने ऐसे खूब बच्चों, बहुत सारे बच्चों को, डेफ बच्चों को इंस्पायर किया था कि नहीं, है ना, बस सुन नहीं सकते इसकी वजह से अपने सपनों को त्यागने की जरूरत नहीं है, आप अगर चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो ये है एवलिन ग्लेन की कहानी, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस करी। क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। सो ये 2012 में आया था, ठीक है। हाउ डिड एवलिन ग्लेन फाइट विद हर फिजिकल डिसेबिलिटी? सो एवलिन ग्लेन वाज अ वेरी ब्रेव गर्ल। शी लर्न्ड टू ओपन हर बॉडी। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने अपनी बॉडी को ओपन करके कोशिश, उन्होंने लर्न किया था कि बॉडी को कैसे ओपन कर सके। अगर नहीं सुनाई पड़ रहा है तो उसके अलावा और बाकी सेंसेस का इस्तेमाल करके म्यूजिक फील करें, ठीक है, वाइब्रेशंस एंड साउंड्स को फील करें। शी यूज्ड टू फील एज इफ म्यूजिक वाज फ्लोइंग थ्रू हर बॉडी। फील करा करती थी म्यूजिक को जैसे बॉडी में फ्लो कर रहा है। सो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, बाद में जाके रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में भी उन्होंने एडमिशन लिया था, ठीक है। एंड शी डिड नॉट वांट टू बी डिप्राइव्ड। वो नहीं चाहती थी कि भाई मैं सुन नहीं सकती इस वजह से म्यूजिक जो है उसका जॉय मेरे से छिन जाए, राइट। आगे अगर हम देखें तो एवलिन की डिटर्मिनेशन जो है, जो वो चाहती थी कि वो अपनी डिसेबिलिटी के ऊपर ओवरकम कर सके, वो एक इंस्पिरेशन बन चुकी है बाकी बच्चों के लिए। जैसा मैंने बताया ये वही वाला क्वेश्चन है। तो अब देखो, एवलिन ग्लेन बिकेम डेफ, है ना, नहीं सुन पाती थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक वो थी, एक डिटरमिनेंट थी वो कि मुझे नॉर्मल लाइफ ही जीनी है। सो उनको एनकरेज किया था उनके टीचर ने, एंड उसके बाद उन्होंने अपने म्यूजिक को बाकी थ्रू, बॉडी पार्ट्स के थ्रू सेंस करना स्टार्ट किया था। जैसे कि जाइलोफोन को फिंगर टिप्स पे सेंस करती थी, जो आपके बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स जो वुडन फ्लोर पे हुआ करते थे उस पे वो शूज उतार के खड़ी हुआ करती थी ताकि वाइब्रेशंस फील कर सके। और इस तरीके से उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना सीखा था। गॉट इट। आगे अगर हम देखें तो लिखा है कि अ प्रॉब्लम इज ओनली एज बिग एज वी मेक इट। एक प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती है जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो। वरना देखो ना, एक इंसान तो डेफ तक हो गया, लेकिन जब उसने उस प्रॉब्लम को इतना सा देखा तो उसने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, इतनी सी प्रॉब्लम को भी इतना बड़ा बना के देखते हैं, तो कभी उस प्रॉब्लम से लड़ ही नहीं पाते। सो यहाँ पे यही जो है, इसी थॉट को लेसन में कैसे ब्यूटीफुली दिखाया गया है वो आपको लिखना है। तो बेसिकली एक छोटी समरी लिखी जाएगी कि एवलिन ग्लेन जो है वो प्रोफाउंडली डेफ थी और वो सुन नहीं सकती थी एक भी शब्द। उन्होंने शी ओवरकेम दिस डिफिकल्टी एंड लर्न टू लिसन म्यूजिक। उन्होंने सीखा कि म्यूजिक को कैसे सुना जाए, कानों से नहीं तो बॉडी से। शी नॉट ओनली स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, पूरे रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, बल्कि वो एक बहुत ही रिनाउंड म्यूजिशियन, बहुत फेमस म्यूजिशियन भी बनी थी, एक आइडल बनी थी, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनी थी। सो ये हमें उनकी कहानी से देखने को मिलता है, राइट। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ यू डिड तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन,
और साथ ही साथ जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेकआउट कीजिएगा, वहां पर मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया है जो कि हमारे प्लैनेट स्पार्क का एक फ्री डेमो या ट्रायल क्लास का लिंक है। आप प्लैनेट स्पार्क के साथ एक फ्री ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि डिफिकल्टी फेस करता है कॉन्फिडेंस में, यानी कि जब भी बारी आती है पब्लिक के सामने बात करने की या लोगों के सामने खड़े होकर के अपने आइडियाज या अपने ओपिनियंस शेयर करने की, तो आप अगर सहम जाते हो, घबरा जाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, तो टेंशन मत लो, वील हेल्प यू आउट विद इट। और उसके लिए आप एक फ्री डेमो क्लास या ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाकर के जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करो, अभी जाकर के ट्रायल क्लास को बुक करो एंड एंजॉय इट, राइट? एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।